राहुल गांधी एक झटके में खटाखट इधर डालूंगा उधर निकालूंगा करते हुए देश से गरीबी निकालने की बात करते हैं। यह अश्लीलता है क्योंकि 50 वर्ष सत्ता में रहने वाली पार्टी आम नागरिकों को अपने इस कथन से गरीब नहीं भिखमंगा मानती है और स्वयं को राजा जो अपनी नानी के फंड से हर वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए वात्रोची द्वारा मंगवा ले। गरीबी का पर्याय निर्धन अवश्य है पर धनहीनता केवल एक आयाम। नरेंद्र मोदी जब गरीबी हटाने की बात करते हैं तो वह पैसा देकर उसे हर महीने खर्च करवाने की बात नहीं करते। मोदी को गरीबी में केवल उसका रिक्त बैंक खाता नहीं दिखता बल्कि उसके पास आवास न होना, शौचालय की अनुपस्थिति, बिजली, बल्ब, पानी, सिलेंडर, चूल्हा, मिड डे मील, बच्चों का यूनिफॉर्म, पुस्तक, स्कूल, मनरेगा, राशन जैसे 10 से अधिक आयाम दिखते हैं। राहुल गांधी की स्कीम गरीब को गरीब बनाए रखने की है ताकि वो हर चुनाव में यही स्कीम 10% की बढ़ोतरी के साथ बेच सके। मोदी गरीबी को गरीब के स्वाभिमान से जुड़े रोग की तरह देखता है, जहां वह यह जानता है कि पैसा देना उसे यह बताना है कि तुम निकम्मे हो, सरकार तुम्हें पालेगी। यह उसके स्वाभिमान पर चोट है। मोदी की योजना गरीब को गरीबी से निकालने की है। 4 करोड़ घर, 10 करोड़ सिलेंडर, पूर्ण विद्युतीकरण, सौभाग्य योजना, 80 करोड़ को राशन, 14 करोड़ को नल जल, 11 करोड़ शौचालय, 50 करोड़ जनधन खाते, 34 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 34 करोड़ आयुष्मान योजना के लाभार्थी, 6 करोड़ मां बच्चों का टीकाकरण आदि केवल आंकड़े नहीं है। ये हर गरीब परिवार की कहानी है जहां माता पिता दाल रोटी के लिए बच्चों को भी खेत में मजदूरी के लिए अब नहीं ले जाते क्योंकि मोदी की योजनाओं ने उन्हें अपने बच्चे के उत्तम भविष्य की ओर ताकने पर सकारात्मक रूप से विवश किया। यही अंतर मोदी और राहुल का। एक गरीब को निकम्मा मानता है, दूसरा 25 करोड़ के जीवन स्तर को सुधार कर उसे भविष्य की आशा देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भाजपा के मैनिफेस्टो के ऊपर और जो मेन थ्रस्ट है उनका वो पॉवर्टी एलिविएशन को लेकर के है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर जो है वो दिख जाएंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम गरीबी की, जो नरेंद्र मोदी का आज से नहीं 2014 में जब वो चुन के आए हैं तब से उनका मेन थ्रस्ट है। सबसे अधिक यदि उन्होंने किसी बात पर ध्यान दिया है तो गरीबी है, निर्धनता का उन्मूलन। इसी में भारत का सबसे अधिक पैसा अभी तक जा रहा था। अब गरीबी पे बात की राहुल गांधी ने भी। गरीबी पे बात राहुल गांधी ने कैसे की? राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जो 5 दशक एब्सोल्यूट पावर में रही है, सत्ता में रही है, वो अभी तक गरीबी हटाओ टाइप का ही नारा लेके चल रही है। वो यदि आज के समय में बोल रहा है 1 लाख रुपया दूंगा, खटाखट एक झटके से गरीबी मिट जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं एक झटके से मिट जाएगी। पैसा आएगा कहाँ से? किसके पास वो पैसा उतना पड़ा हुआ है? 1 लाख मतलब आप 16 लाख भी, 80 करोड़ को राशन अभी मिल रहा है तो एलिजिबिलिटी वो यदि देखा जाए तो यार 16 करोड़ लोग, 16 करोड़, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष, 16 लाख करोड़ तुम्हारे बजट का 1/3 है। ये केवल इसी में कहाँ से जाएगा? और केवल कहाँ से जाने का नहीं है, बोल देंगे मैनेज करके हम कहीं से ले आए। उस पैसे का गरीब करेगा क्या? गरीब गरीब ही क्यों रह गया है अभी तक? ये जो मनमोहन सिंह है, चिदम्बरम है, इन्होंने भी गरीबी पे स्कीम्स बनाई। क्यों नरेंद्र मोदी ही 25 करोड़ लोगों को ही पुल्स देम आउट ऑफ पॉवर्टी बट कांग्रेस हैज फेल्ड टू डू इट? उस पेस से इन्होंने कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि लोगों के हाथ में यदि हम पैसे दे देंगे तो वो स्पेंड करेगा, उसको उससे चीजें खरीदेगा। नरेंद्र मोदी का अप्रोच मल्टी प्रोंग्ड है, एकदम अलग अप्रोच है और सही वाला अप्रोच है। गरीब का एक पर्याय है निर्धन, मतलब जिसके पास धन नहीं है। लेकिन गरीबी का केवल एक आयाम धन होता है, धन की कमी। गरीब व्यक्ति जो होता है वो निर्धन भी होगा, आवासहीन भी होगा, उसके घर में हो सकता है भोजन ना मिल पा रहा हो, उसके बच्चे पढ़ने ना जा पा रहे हैं, तो वो एक विशियस साइकिल जो है वो उस वृत्त में जो है फंसा रह जाता है। वो कभी भी नहीं निकल पाएगा यदि आप उसको 8,000 रुपये प्रति महीने देते रहोगे। वो 8,000 का क्या करेगा? मान लो कि वो 8,000 में वो कुछ खरीद रहा है, बच्चों को पढ़ाने भेज रहा है। 8,000 रुपये में होता क्या है? 5-6 लोगों का परिवार यदि है तो मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ाने के लिए भी बच्चों को भेज पाएंगे। यदि स्कीम्स नहीं है गवर्नमेंट की बच्चों की पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए तो वो 8-8,500 रुपया कुछ भी नहीं, वो खर्चा हो जाएगा। और जब तक आप उस रुपये की वैल्यू उसको नहीं समझाएंगे, वो 2 स्तर से मार खाता है यहाँ पे। एक है कि वो पंगु बन जाता है कि भाई मुझे तो मिल ही रहा है पैसा कहीं ना कहीं से, मेरा तो काम चल ही रहा है तो मैं काम करूँ क्यों? दूसरा है कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि निर्धन लोग होते हैं उनका स्वाभिमान नहीं होता है, किसी को भी यदि आप लगातार पैसे देते रहोगे तो उसके स्वाभिमान पर भी चोट पहुंचती है कि यार मुझे ये समझता क्या, भिखारी तो नहीं हूं मैं। और कांग्रेस का अप्रोच यही रहा है कि दे ट्रीट
द पुअर एंड डिस्टिट्यूट लाइक बेगर्स, और अपने आप को इंटाइटल्ड रॉयल हाइनेस टाइप का कि ये ले पैसे ले निकल, पैसे दे दूंगा, इसको दे दूंगा। नरेंद्र मोदी ने पॉवर्टी को अलग तरह से मतलब टैकल करने का सोचा है। नरेंद्र मोदी का अप्रोच बिल्कुल ही अलग है गरीबी को लेकर के। वो यह है कि जो गरीब थे उनको वापस जो है वो गरीबी में न चले जाए, तो इसके लिए उनका सॉर्ट आउट कर दो कि खाना पीना तुम्हें मिलता रहेगा। एक वो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात करते हैं। आप देखिए कि किस स्तर तक एक पार्टी या नेता जो है सोचता है गरीबी के बारे में। राहुल गांधी ने सीधा कर लिया, बेरोजगारों को अप्रेंटिसशिप जो है वो उसके लिए 1 लाख रुपया देंगे प्रतिवर्ष, और महिलाओं को ये दे देंगे, हो गया गरीबी। और महिलाएं जो गरीब हैं उसका काम निकल गया, युवा जो हो गए, गरीबी मिट गई। भारत नहीं मिटती है ऐसे। मोदी का अप्रोच क्या है कि गरीब को निकालोगे कैसे, अगला जनरेशन को सुधारना है तुम्हें। अगला जनरेशन कैसे सुधरेगा यदि उसका टीकाकरण नहीं होगा, यदि उसको जो है मिड डे मील के तरफ से बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, घर में अनाज नहीं खाने को, तो कुपोषण का शिकार होगा। कुपोषण का शिकार जब होगा तो वो 5 साल जीवित रहेगा, 10 साल 15 साल, उसके बाद मर जाना है उसको, या वो इस लायक नहीं रहेगा, योग्य नहीं रहेगा कि वो कुछ और भी काम कर सके। इस कारण से नरेंद्र मोदी का है कि नहीं, इम्यूनाइजेशन करो। 6 करोड़ माताओं और बच्चों का इम्यूनाइजेशन हुआ, उसके बाद 80 करोड़ लोगों का भोजन जो है फिगर्ड आउट है। 27-28 करोड़ लोग जो है घरों में रह रहे हैं, सरकार ने उन्हें घर दिया है। तो उसको ये नहीं करना है ना कि हम जो कमा के ला रहे हैं एक दिन मेरा घर होगा, नहीं, सरकार ने वो सॉर्ट आउट कर दिया तुम्हारा। तुम अब बच्चे को लेकर के जो है वो खेत में मत जाओ, उससे मजदूरी मत करवाओ, उसको स्कूल भेजो। स्कूल में उसको यूनिफॉर्म मिल रहा है, स्कूल में उसको पुस्तकें मिल रही है, स्कूल में पीने का पानी मिल रहा है, मिड डे मील मिल रहा है, जूते मिल रहे हैं, और स्कूल में टीचर भी आ रहे हैं। स्कूलों की बिल्डिंग भी सर्व शिक्षा अभियान के कारण आप देखिए हर गांव में स्कूल की बिल्डिंगें जो है वो अच्छी हुई हैं। जियो टैगिंग, सेल्फी लेकर के अटेंडेंस, ये सब करके उत्तर प्रदेश जो है बहुत अच्छा उदाहरण है। वहाँ पे एक अलग स्तर से शिक्षकों को मतलब आने को बाध्य किया जा रहा है, जो पहले आते नहीं थे कि हम तो सरकारी आदमी हैं, इस तरह से। तो बच्चा तुम्हारा पढ़ रहा है, उसको शिक्षा मिल रही है। अब ये मत कहिए कि नहीं उसको उतनी अच्छी नहीं मिली, सरकारी स्कूल अभी भी बुरे हैं। स्लो प्रोसेस है, उस पर और भी पैसे खर्च किए जाएंगे, अच्छे शिक्षक आएंगे, समय से आएंगे, वो अगले 5 साल में हो सकता है, हो 10 साल में। सडनली आप ये नहीं कर सकते कि सारे बच्चों को प्राइवेट में डाल दो, ऐसे नहीं होता है। आप देखिए जनरेशनल चेंजेस लाना है। तो उस कारण से बच्चे का जब हो गया ना, तो माता पिता मनरेगा के माध्यम से या अन्य मजदूरी के माध्यम से या जो भी रोजगार वो करते हैं उसके लिए भी मुद्रा लोन आदि की व्यवस्था है। तो बिजली हो गया, बच्चे की पढ़ाई जो है सॉर्ट आउट हो गई, वो रात में भी पढ़ सकता है घर आके भी, उसको काम करने नहीं जाना है। घर में तुम्हारे चूल्हा नहीं है, उससे महिलाओं की मृत्यु दर जो है वो कम हो रही है। मतलब जिस एज पे वो जा करके 50 साल में मर रहे हैं, 55 में मर रहे हैं, 40 में मर जा रहे हैं, 35 में मर जा रहे हैं, वो जो है धीरे धीरे बढ़ती है, उनकी आयु बढ़ती है। तो ये सब चीज़ 10-12 चीज़ें एक परिवार को लेकर के मोदी ने फोकस की हुई है। वो भी चाहता तो ये लोक लुभावन है, 1 लाख करोड़ दे दो, बात खत्म है, सॉर्ट आउट है भाई, मतलब सब जो है बहुत बढ़िया से चल रहा है। बट ही डिडंट चूज टू डू दैट, क्योंकि उसे समझ में आता है कि ये आप जनरेशन दर जनरेशन जो है आप उनको गरीब ही बनाए रखोगे, और उसको बाद में दरिद्र नारायण है उनकी। तो गरीब को दरिद्र नारायण कहने से उसकी गरीबी नहीं मिटती है। उसे जब तक आप एक तो होप दो कि उसका बच्चा जो है बेहतर भविष्य की तरफ ताक सकता है, और दूसरा यह कि हमने तुम्हारे जो बाकी के हेडेक हैं, जो तुम हैंड टू माउथ हो, जो पैसा कमा करके ला रहे हो, सोच रहे हो कि नहीं हमारे भी सर पे एक दिन छत होगी, दैट वी हैव फिगर्ड इट आउट। उसमें तुम्हें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। तुम फोकस करके बच्चे पालो, ठीक से मेहनत करो, परिश्रम करो और पैसे कमाओ, ताकि गवर्नमेंट का एड तो मिल ही रहा है, तुम अपना जो कमाओ हो सकता है उसको कोचिंग ट्यूशन दे सकते हो उन बच्चों को। ये सारी चीज़ें जो है, प्लस स्टेट के भी लेवल पे जब एक केंद्र का नेता इस तरह का करता है, तो फिर स्टेट की गवर्नमेंट चाहती है कि उसको एड किया जाए कैसे। किसान जो है उसको पीएम सम्मान निधि के माध्यम से मिल रहा है, बुआई के सीजन में कुछ पैसे दे दिए, कहीं पे लाडली योजना चल रही है, कहीं पे बच्चों को लड़कियां जो है कन्याएं, तो उनको जो है स्कूल जो है साइकिल प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोहेसिव अप्रोच लेकर के वो नरेंद्र मोदी जो है गरीबी को उसके उन्मूलन में जो है वो लगे हुए हैं। अब अभी नया क्या किया है उन्होंने, तो उसी में एक जोड़ा कि ठीक है गरीबों को अनाज तो मिल जा रहा है, लेकिन यार सब्जी के भी तो दाम बढ़ते हैं।
तो इन्होंने कहा कि हम एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है वो लेकर के आएंगे। यहाँ पे है कि सब्जियों और दालों के लिए एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड आएगा, ताकि ऐसा ना हो कि केवल उसको अनाज मिल रहा है और बाकी चीज़ें नहीं मिल रही। उसके बाद फिर हर घर तक जो है 4 करोड़ को पक्का किया है, और आगे भी पक्का घर जो है 3 और परिवार को, या जितने भी गरीब परिवार हैं सबको वो दिया जाएगा। स्वच्छ जल हो गया। जल प्राथमिकता इसलिए भी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि जल जनित रोग जो है, संक्रमणकारी रोग जो है, बचपन में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये सारी चीज़ें उन्हीं घरों में होती है, उन्हीं जगहों पे होती है जहाँ पे चापाकल से या फिर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जो है आप अन्य माध्यमों से नहीं जुटा पाते हैं। आपको तालाब पे, पोखर पे, नदी पे, इन सब पे निर्भर रहना होता है। तो इस हिसाब से पानी जो है, पानी अगर प्रदूषित पिएगा तो उसका पूरा का पूरा मतलब डीएनए एक तरह से ख़राब हो जाता है। वो अनुवांशिक रोग जो है वो एक से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होने लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को भी टारगेट किया गया है। तो ये मेनली जो है वो गरीबी को लेकर के